भाई मृतक पड़ा हुआ था, गोली लगी हुई थी और जमीन पर पड़े हुए थे, खून के लथपथ थे। इस पूरे प्रकरण में यह बात सामने आई है, जो मृतक है संकेत चौहान, ये जो 4 अभियुक्त हैं ये इसके साथी थे। इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम अमन है, उसके साथ में जो मृतक संकेत था, इस बात को लेकर इनकी आपस में कहासुनी हुई कि इनमें से कौन बड़ा गुंडा है, इनमें से कौन बड़ा गुंडा है, कौन बड़ा गुंडा है, कौन बड़ा गुंडा है। इसी को लेकर संकेत नाम के जो व्यक्ति है, मृतक है, उसको गोली मार दी। 24 घंटे के अंदर अंदर इस हत्या की घटना का अनावरण किया गया। जो अभियुक्त इसमें थे उनको मुठभेड़ उपरांत गिरफ्तार किया गया है। यूपी की लाइब्रेरी में रात के अंधेरे में किए गए सनसनीखेज कत्ल का बेहद चौंकाने वाला राज हुआ है। ये वही कत्ल है जो कैंट के इलाके में सुबह के दस्तक देने से पहले रात 1:30 बजे के बाद किया गया था। पराग मिल्क पार्लर चलाने वाले 25 साल के संकित चौहान की लाश शहर से सटे मोहनपुर में ग्राम पंचायत कार्यालय से थोड़ा आगे खड़ंजे पर मिली थी। उसके सीने में गोली आर पार हो गई थी। जब पुलिस वहां पहुंची तो लाश के पास मोबाइल की घंटी बज रही थी। मरने वाले का भाई अंकित चौहान उसे जिंदा जानकर फोन कर रहा था। उसी ने पुलिस को बताया था कि वो जिसे कत्ल कर दिया गया है उसका छोटा भाई संकित चौहान है। अंकित चौहान कहाँ रहते हैं आप? सम्राट अशोक नगर, खाना 12 भैया फिलहाल हाल तो पता नहीं है, लेकिन रात को दरवाजे का फोन आया था हमारे पास। उन्होंने सूचना दी थी कि ऐसे से तुम्हारे भाई यहाँ पे हैं, लेने आ जाओ। वहाँ जाके देखा तो भाई मृतक पड़ा हुआ था, किस अवस्था में थे? गोली लगी हुई थी और जमीन पर पड़े हुए थे, खून के लथपथ थे। किसी ने गोली मारी है कोई रंजिश विवाद है हुआ था या किसी से कोई प्रेम? फिलहाल ऐसा तो किसी से कोई सूचना नहीं है। क्या करते थे भाई यहाँ? पराग का बूथ है, वो चलाते थे मेडिसिटी के सामने। खैर पोस्टमार्टम के बाद पुलिस कातिल की तलाश में लग गई। कैंट पुलिस के साथ सर्विलांस की टीम भी काम कर रही थी। इस कत्ल को खोलने में पुलिस ने बहुत तेजी से वर्क किया। 24 घंटे के भीतर ही जब राज हुआ तो पुलिस के लिए भी ये चौंकाने वाला था, बताने वाला था कि आपराधिक सोच का गिराफ जिले में कहां पहुंच चुका है। जिन लोगों ने फिल्म मिर्जापुर देखी होगी उन्हें बरेली का कत्ल उसी का एक सीन नजर आएगा। संकित चौहान को उसके दोस्तों ने इसी वजह से मार दिया कि उन पर दर्ज मुकदमों के आधार पर यह बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा गुंडा है। ये बहस जिंदगी के एक नौजवान किताब के पन्ने बंद होने पर खत्म हुई। कैसे आइए आपको एसपी सिटी मानुष पारिक से सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं इंस्मादुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। कैंट में जो हत्याकांड हुआ था उसका खुलासा कर दिया है एसपी सिटी ने और ये तमाम जो आरोपी हैं वो पकड़ लिए गए हैं। वर्चस्व की लड़ाई को लेकर ये पूरा जो यहाँ पर ये घटना को अंजाम दिया गया है। जो बताते हैं यहाँ पर ये 4 लोगों का ये पूरा ग्रुप था और इन्होंने सबसे पहले दारू पार्टी की। दारू पार्टी करने के बाद ये एक दूसरे में आपस में जो मुकदमेबाजी है कि कौन कितना बड़ा जो है बदमाश है, इसको लेकर इनकी चर्चा शुरू होती है और चर्चा का जो एंड होता है वो एक युवक जो उनका साथी युवक होता है उसकी मौत के बाद ये इस पर जो है अंत होता है। और उसके बाद बरेली पुलिस ने भी यहाँ पर तत्परता दिखाते हुए 24 घंटे के अंदर इस पूरे मामले का खुलासा किया है। एसपी सिटी मानुष पारिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। थाना कैंट में नकटिया चौकी के अंदर पड़ने वाले ग्राम मोहनपुर में एक हत्या हुई थी 30 और 31 की रात को लगभग 1:30 बजे। सूचना प्राप्त होते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। एसओजी ने भी मौके का मुआयना किया और तत्काल जितनी भी हमारी टीम्स थी, थाने की टीम, सर्विलांस की टीम और एसओजी की टीम, ये तीनों ही टीम्स जो घटना थी उसके अनावरण में लग गई थी और 24 घंटे के अंदर अंदर इस हत्या की घटना का अनावरण किया गया। और इसके अंदर जो लोग जो अभियुक्त इसमें थे उनको मुठभेड़ उपरांत गिरफ्तार किया गया है। इसमें मैं बैकग्राउंड बता दूं, थाना कैंट में 305/25 यह मुकदमा लिखा गया था 103(1) अंतर्गत बीएनएस में। इसमें मर्डर हुआ था संकेत चौहान नाम के लड़के का, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष। और 4 इसके अंदर अभियुक्त इसमें पकड़े गए हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: जावेद पुत्र जाहिद अली, दूसरा अमन उर्फ ऋतिक, तीसरा आशीष उर्फ सोमू और चौथा अंशु पुत्र कृष्णपाल। इन 4 को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस मुठभेड़ में जावेद पुत्र जाहिद, इसके घुटने में गोली लगी है और अमन उर्फ ऋतिक, इसके भी घुटने में गोली लगी है। इन दोनों को प्राथमिक उपचार के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया था और उसके उपरांत इन 4 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में यह बात सामने आई है कि
जो मृतक है संकेत चौहान, ये जो 4 अभियुक्त हैं ये इसके साथी थे और ये पांचों मिलकर ये समय समय पर शाम को बैठा करते थे, बातचीत करते थे और आपस में बैठकर ये दारू भी पीते थे। ऐसे ही इनके बीच में आपस में कहासुनी हुई और इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम अमन है उसके साथ में जो मृतक संकेत था, इस बात को लेकर इनकी आपस में कहासुनी हुई कि इनमें से कौन बड़ा गुंडा है। इसी को लेकर आपस में इनकी कहासुनी हुई और जो अमन है उसने बीती रात ये पहले तो इन्होंने 3 जगह इन्होंने दारू पी, उसके उपरांत पहले से सोची समझे तरीके से और पूरा प्लानिंग करके अमन पहले जो पूरे ग्रुप को लेकर गया नकटिया में, मोहनपुर एक खड़ंजा है, सुनसान जगह है, वहाँ पर लेकर गया मृतक को अपने दोस्तों के साथ में और उसके उपरांत किसी बहाने से ये वापस अपने घर गया। वहाँ से इसने तमंचा उठाया और ये वापस आकर जहाँ पर सभी लोग थे वहाँ पर आकर इसने संकेत नाम के जो व्यक्ति है मृतक है उसको गोली मार दी। इसमें जो अभियुक्त हैं उनका आपराधिक इतिहास भी ठीक ठाक है। जावेद पुत्र जाहिद, इसके ऊपर टोटल 6 मुकदमे हैं जिनमें से इस पे एक गैंगस्टर का भी मुकदमा है। अमन जो है, अमन उर्फ ऋतिक, इस पे टोटल 10 मुकदमे हैं जिनमें से एक मर्डर का मुकदमा है और एक गैंगस्टर का मुकदमा भी सम्मिलित है। इन सभी को गिरफ्तार करके अभी जेल भेजा जा रहा है और इस प्रकरण में जो बरामदगी है वो इस प्रकार है। 2 तमंचे बरामद हुए हैं और 2 बाइक बरामद हुई हैं, जिन बाइक से ये मृतक को उस स्पॉट पर लेकर गए थे वो दोनों बाइक ये इसमें बरामद हुई हैं। बहरहाल पुलिस ने बड़ा गुंडा बनने का तमगा हासिल करने की कोशिश में कत्ल जैसा जघन्य अपराध कर देने वालों का माकूल इलाज कर दिया है। मुठभेड़ होने पर 2 के घुटने पुलिस की गोली से छलनी हो गए। एसपी सिटी मानुष पारिक ने यह भी ऐलान कर दिया है कि जिले में गुंडाई करने वालों का अंजाम आगे भी ऐसा ही होगा। जो भी इस प्रकार के घटना कारित करेगा, बरेली पुलिस तत्पर है और जल्दी ही ऐसी घटनाओं का अनावरण भी करेंगे। इसके साथ साथ जो भी लोग इस प्रकार की घटनाएं करते हैं उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। हमारी रिपोर्टिंग अगर आपको पसंद आ रही है तो देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।